चलो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो होने वाला है हमारे पास में वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला यूनिट जो है, इसके हम सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे। इसके अंदर 7 ही एमसीक्यू है। इसका पैटर्न देखो, एमसीक्यू ओनली कितने हैं? 7 है हमारे पास में। 7 एमसीक्यू को क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला वाला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई इसमें से कौन सा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम पहले यहाँ पे समझते हैं कि जनरल फॉर्म। व्हाट इज अ जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म बहुत जरूरी है बेटा। जब तक कि जनरल फॉर्म नहीं पता होगा ना लीनियर इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत प्रॉब्लम होगी। लीनियर इक्वेशन की इससे पहले वाली प्लेलिस्ट है, उसको जाके देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका जो जनरल फॉर्म है वो है ax का स्क्वायर फिर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब फर्स्ट क्या है इसके अंदर कंडीशन क्या है कि एक स्क्वायर वाला होना चाहिए। x का क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। अब ऐसे ऑलरेडी है कि x y वहां पे आ सकते हैं वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं। टू z हमारे पास में टोटल क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, अब यहाँ पे पहला वाला जो है इसके अंदर क्या है? a यहाँ पे क्या है कि x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर फिर प्लस में x प्लस में 3 इक्वल टू 0। बेटा डायरेक्टली नहीं है क्योंकि इसकी पावर क्या है? 3 है। पावर 3 मतलब पॉसिबल है, इसलिए ये हो सकता है। इसकी पावर क्या है? सबसे ज्यादा पावर है, इस पावर 3 है, इस वजह से नहीं है। नेक्स्ट वाला b वाला, b क्या है हमारे पास में? गिवन इसके अंदर ही है कि 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x, इसके बाद में हमारे पास में माइनस 5 इक्वल टू 0। मतलब हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब क्या है हमारे पास में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी हाईएस्ट पावर क्या आना चाहिए? 2। तो ओके, बी सी के अंदर क्या है हाईएस्ट पावर? यहाँ पे सी देखो, ये भी क्या x + 5 = 0। बट हाईएस्ट पावर इसकी 1 है। जब कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, नहीं है। इस सी के बाद में नेक्स्ट वाला है डी। डी के अंदर क्या है? 4x⁵ बेटा ये भी नहीं है क्योंकि हमको हाईएस्ट पावर ओनली क्या चाहिए? 2 चाहिए, बट ये कितनी है? 5 है। नॉट पॉसिबल ओनली आंसर बी। बी क्या है हमारे पास में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला ज्यादा देर की वीडियो नहीं रही है, 5 से 7 मिनट की वीडियो। आप लोग पहले इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है? ठीक, फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट वाले में भी सेम ही पूछा कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मतलब ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब अब कौन सी नहीं है। अब नहीं वाली पहचान। पहला वाला अगर हम एक ही बात करते हैं इसके अंदर, देखते हैं ए के अंदर क्या है हमारे पास में? 2x² माइनस क्या हमारे पास में? x प्लस 3। बेटा हाईएस्ट पावर क्या है? इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो ये अपना नहीं, अपने को क्या चाहिए? विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं वाली चाहिए। ओके, फिर बी वाला, बी क्या है कि हमारे पास में 4x² माइनस 3 है। फिर हाईएस्ट पावर इक्वल टू क्या है? 0। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, सब है ये भी। आपने इसके पावर 2 वाला चाहिए, नंबर नहीं भी चलेगा। x के साथ में अगर कोई नहीं रहा वो भी चलेगा, बट अपने को सबसे हाईएस्ट पावर क्या चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है, सी बी हो गया। सी वाला देखो, x टू द पावर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर कितनी आ गई? 3। बेटा ये वाली देखो, ये नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ओके, डी डी भी आप जब 3 देखते तो फोर्थ वाले को भी देख लो बेटा, समझ लो उसको भी। 4x², ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अगर जनरल फॉर्म देखें ना तो क्या हो सकता है इसका? 4x² प्लस में 0x प्लस में 0 इक्वल टू 0। इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, जब कुछ नहीं होता है ना वहां क्या होता है हमारे पास में अगर कुछ नहीं है तो हम उसके साथ क्या पुट कर सकते हैं? 0 पुट कर सकते हैं। क्या हम पैक के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर, यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? हम 0। ठीक है, तीनों। बट ये वाली x की पावर 3 नहीं चलेगी। ठीक है, ओनली पावर क्या होना चाहिए? 2। पावर 3 नहीं चलेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर ले रहे होगे तो। समझ में ना आएगा तो उसको रिपीट करके देखो क्यों हुआ है ऐसा। मैंने कि स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग बताया हूं उसके अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? इफ द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे इसका जो रूट है, बोले रूट जो गिवन है वो क्या है? रियल
एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल कब होती है? जब हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। उस टाइम पे क्या होता है? रूट हमारे पास में रियल एंड इक्वल होते हैं। अब हमको वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है? यहाँ पे वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है k की। कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? k की। तो सबसे पहले हमारे पास में रियल एंड इक्वल के लिए कंडीशन है, रियल, पहले क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन के x का स्क्वायर फिर प्लस में 2x फिर प्लस में k इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू यहाँ पे 2 है और c इक्वल टू यहाँ पे k है। रियल एंड इक्वल, जो हमारे पास रूट जो वो क्या है? रियल एंड इक्वल। तो इसकी जो वैल्यू है 4ac इक्वल टू क्या होगा? 0 के होगा। काय के इक्वल होगा? 0 की। तो b2 का 4 ये कितना हमारे पास में 1, c कितना है? k इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 1 जा 4 और साथ में k इक्वल टू 0। प्लस के इक्वल के उस साइड वाले पे होंगे माइनस, क्या कहेंगे? माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 और k की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। जो हमको क्या करना था? फाइंड आउट करना। तो इसका आंसर कितना बेटा? 1। देखो यहाँ पे दिख रहा है a के पास में 1, ये हमारे पास में आंसर है। ठीक है, ये 3 हो गए। कौन वाला समझ गए? यहाँ पे रियल एंड इक्वल मतलब कब होते हैं? जब उसके b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है? 0। उस टाइम में वो क्या होते हैं? रियल एंड अनइक्वल। तो क्या होते हैं? रियल एंड अनइक्वल। ये थर्ड वाला। उसके बाद में फोर्थ वाला शुरू होगा। What is the value of डिस्क्रीमेंट? डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या होगी? तब what is the value of डिस्क्रीमेंट for the quadratic equation? इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ पे डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या होगी? तो उसको पता करने के लिए क्या है? क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस, c इक्वल टू माइनस 3। अब b स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 2 और उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8। माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 3 से कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। और इन दोनों की प्लस करने से कितना हो जाएगा? 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। तो डिस्क्रीमेंट की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 16। देखो बेटा कहाँ है? ये वाली वैल्यू भी है डिस्क्रीमेंट की। क्वेश्चन नंबर फिर जो हमारे पास में एमसीक्यू फोर्थ वाला कंप्लीट। चलो एमसीक्यू नंबर फिफ्थ वाला डिस्क्रीमेंट वाला है बेटा। b स्क्वायर माइनस 4ac वाला रखने का उसको। फिफ्थ वाले को देखते हैं यहाँ। फिफ्थ वाला क्या है? मैं कहना चाह रहा हूँ which of the following quadratic equation has root -3 and -5? किसके रूट -3 और -5 है? ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बेटा कुछ भी नहीं करना, हमको क्या करके देखना है? इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट अप करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन ए के अंदर हम देखेंगे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ये हो, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रूट क्या है इसके? -3 एंड -5। पहले रख के देखना -3 रखेंगे। x इक्वल टू -3 -3 स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 15 इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना? 9 प्लस 3 8 जा 24 प्लस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों की प्लस करने पे कितना हो जाएगा? 9 और ये 33 प्लस 15 इक्वल टू 0, 48 इक्वल टू 0। तो पहला तो नहीं है। अब देखते हैं -5 कितना है। -4 रखेंगे, -5 का स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 15 इक्वल टू 0, 25 और -40 प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ पे
25 और 15 दोनों की प्लस करने पे कितना होता है बेटा 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बेटा -5 तो आ रहा है। Which of the following coordinate equation has root -3 and -5? इसके लिए कितना आ रहा है हमारे पास में 5 सेटिस्फाई कर रहे वाली इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट वाली इक्वेशन देखते हैं, बी वाली x स्क्वायर माइनस 8x। इसको मैं रिवर्स कर देंगे। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या रखना है हमको इसके अंदर -3 और उसका स्क्वायर -8 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस 15 इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर 9 प्लस 24 माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों की प्लस करने पे 33 माइनस 15 इक्वल टू 0 जब आ जाएगा तो कितने बचेंगे हम क्या बचेंगे यहाँ पे 3 28 28 और 18 इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या पुट करके देख रहे हैं, जब एक नहीं आएगा दूसरा भी नहीं आएगा। ठीक है, सी वाला, सी क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट करके देखना -3 का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 15 इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस -24 प्लस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों की प्लस करने पे 24 9 और 15 24 माइनस 24 इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ तक तो हो गया। अभी नेक्स्ट वाला पुट करके देखते हैं कि नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास में, क्या पुट करना है कि x की वैल्यू हमने पुट करी अभी -3, अब पुट करेंगे हम -5x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या पुट करनी है नेक्स्ट वाली -5। ठीक है, -5 तो -5 स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस 15 इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर 25 फिर -8 5 सा 40 प्लस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों की प्लस करने पे 40 माइनस 48 इक्वल टू 0। बेटा कौन सी इक्वेशन है, वो इक्वेशन है थर्ड वन, x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अभी दो क्वेश्चन बाकी इसके 6 एंड 7। ठीक है, एमसीक्यू के अंदर ये एमसीक्यू ये पैटर्न से एमसीक्यू आएंगे बेटा, सॉल्व करने का मेथड ही हो सकता है, कोई दूसरा ठीक नहीं हो, ये मेथड्स होते हैं सॉल्व क्वेश्चन। अब इफ वन ऑफ द रूट ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन, अगर एक रूट की अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन का हैज, ठीक है, रूट ऑफ कोऑर्डिनेट x स्क्वायर माइनस kx प्लस 27 इक्वल टू 0 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर इसका रूट कितना है हमारे पास में 3 है, तो हमको काय की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पे k की वैल्यू हमको क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इक्वेशन लिख लो, सबसे पहले क्या है x स्क्वायर, कौन सा बेटा 6 वाला, x स्क्वायर माइनस kx प्लस 27 इक्वल टू 0। अब यहां पे इसके अंदर जब हम पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं कि यहाँ पे रूट कितना है उसका 3, तो x के बदले हम पुट करेंगे 3। सो नाउ नेक्स्ट 3 का स्क्वायर माइनस k मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 27 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 प्लस में 27 इक्वल टू 0। प्लस के उस साइड आने पे -27 9, या इन दोनों के आप डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं कि 27 प्लस में 5 सॉरी 27 प्लस में 9 इक्वल टू, ये भी प्लस वाले 27 में, तो -3k प्लस दोनों की प्लस में 36 इक्वल टू 0। प्लस के उस साइड शिफ्ट करने पे -36 माइनस से माइनस कैंसिल इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 3 1 2 3 3 2 6, तो k की वैल्यू कितने आ जाएंगे, k इक्वल टू 12, k की वैल्यू मिल जाएगी 12, तो k इक्वल टू 12 है इसके अंदर, k 12 d1। नेक्स्ट लास्ट
हेलो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो होने वाला है हमारे पास में वो है कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन। कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन ये वाला यूनिट जो है, इसके हम सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे। इसके अंदर 7 ही एमसीक्यू है। इसका पैटर्न देखो, एमसीक्यू ओनली कितने हैं? 7 है हमारे पास में। 7 एमसीक्यू को क्या करना है अपने को? सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला वाला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन। भाई इसमें से कौन सा वाला कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन है? तो कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन का हम पहले यहाँ पे समझते हैं कि जनरल फॉर्म। व्हाट इज अ जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म बहुत जरूरी है बेटा। जब तक कि जनरल फॉर्म नहीं पता होगा ना लीनियर इक्वेशन को, कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन का, बहुत प्रॉब्लम होगी। लीनियर इक्वेशन की इससे पहले वाली प्लेलिस्ट है, उसको जाके देख लो। कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन जो है उसका जो जनरल फॉर्म है वो है ax का स्क्वायर फिर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब फर्स्ट क्या है इसके अंदर कंडीशन क्या है कि एक स्क्वायर वाला होना चाहिए। x का क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। अब ऐसे ऑलरेडी है कि x i वहां पे आ सकते हैं वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं। टू z हमारे पास में टोटल क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, अब यहाँ पे पहला वाला जो है इसके अंदर क्या है? a यहाँ पे क्या है कि x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर फिर प्लस में x प्लस में 3 इक्वल टू 0। बेटा डायरेक्टली नहीं है क्योंकि इसकी पावर क्या है? 3 है। पावर 3 है मतलब पॉसिबल है, इसमें ये हो सकता है। इसकी पावर क्या है? सबसे ज्यादा पावर है, इस पावर 3 है, इस वजह से नहीं है। नेक्स्ट वाला b वाला, b क्या है हमारे पास में? गिवन इसके अंदर ये है कि 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x, इसके बाद में हमारे पास में माइनस 5 इक्वल टू 0। मतलब हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है मतलब क्या है हमारे पास में? कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन के अंदर भी हाईएस्ट पावर क्या आना चाहिए? 2। तो ओके, बी सी के अंदर क्या है हाईएस्ट पावर? यहाँ पे सी देखो, ये भी क्या x + 5 = 0। बट हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। नहीं है। इस सी के बाद में नेक्स्ट वाला है डी। डी के अंदर क्या है? 4x⁵ बेटा ये भी नहीं है क्योंकि हमको हाईएस्ट पावर ओनली क्या चाहिए? 2 चाहिए, बट ये कितनी है? 5 है। नॉट पॉसिबल। ओनली आंसर डी। बी क्या है हमारे पास में? कोऑर्डिनेट इक्वेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला ज्यादा देर की वीडियो नहीं रही है, 5 से 7 मिनट की वीडियो। आप लोग पहले इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है? ठीक, फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन। अब नेक्स्ट वाले में भी सेम ही पूछा है कि कौन सी कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन नहीं है। मतलब ज्यादातर कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन है, मतलब अब कौन सी नहीं है। अब नहीं वाली पहचान। पहला वाला अगर हम ए की बात करते हैं, इसके अंदर देखते हैं ए के अंदर क्या है हमारे पास में? 2x² माइनस क्या है हमारे पास में? x + 3। बेटा हाईएस्ट पावर क्या है? इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर 2 है मतलब है, ये कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन है। ठीक, तो ये अपना नहीं, अपने को क्या चाहिए? विच इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन, नहीं वाली चाहिए। ओके, फिर बी वाला, बी क्या है कि हमारे पास में 4x² माइनस 3 है। बेटा हाईएस्ट पावर इक्वल टू क्या है? 0। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, सब है ये थी। आपको इसका पावर 2 वाला चाहिए, नंबर नहीं भी रहना चलेगा। x के साथ में अगर कोई नहीं रहा वो भी चलेगा, बट अब देखो सबसे हाईएस्ट पावर क्या चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है, सी बी हो गया। सी वाला देखो, x टू द पावर माइनस 5x + 3 इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर कितनी आ गई? 3। बेटा ये वाली देखो, ये नहीं है, एक कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन नहीं। ओके, डी डी भी आप जब 3 देखते हो तो फोर्थ वाले को भी देख लो बेटा, समझ लो उसको भी। 4x², ये बेटा कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन है। इसको अगर जनरल फॉर्म देखें ना तो क्या हो सकता है इसका? 4x² प्लस में 0x प्लस में 0 इक्वल टू 0। इसको भी हम कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, जब कुछ नहीं होता है ना वहां क्या होता है हमारे पास में अगर कुछ नहीं तो हम उसके साथ क्या पुट कर सकते हैं? 0x 0 पुट कर सकते हैं। क्या हम टाई के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? 0। ठीक है, तीनों, बट ये वाली x की पावर 3 नहीं चलेगी। ठीक है, ओनली पावर क्या होना चाहिए? 2। पावर 3 नहीं चलेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर ले रहे होगे तो। समझ में ना आएगा तो उसको रिपीट करके देखो क्यों हुआ है, समझने की स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग बता रहा हूं उसके अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? इफ द रूट ऑफ गिवन कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे इसका जो रूट है बोले, रूट जो गिवन है
वो क्या है, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल कब होती है, जब हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। उस टाइम पे क्या होता है, रूट हमारे पास में रियल एंड इक्वल होते हैं। अब हमको वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है के की। कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की। तो सबसे पहले हमारे पास में रियल एंड इक्वल के लिए कंडीशन है, रियल, पहले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन के x का स्क्वायर फिर प्लस में 2x फिर प्लस में k इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू यहाँ पे 2 है और c इक्वल टू यहाँ पे k है। रियल एंड इक्वल, जो हमारे पास रूट है वो क्या है, रियल एंड इक्वल। तो इसकी जो वैल्यू है 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0 के होगा, काय के इक्वल होगा, 0 की। तो b2 का 4 ये कितना हमारे पास में 1, c कितना है, k इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 1 जा 4 और साथ में k इक्वल टू 0, प्लस के इक्वल के उस साइड वाले पे होंगे माइनस, क्या कहेंगे, माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय, और k की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, जो हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना। तो इसका आंसर कितना बेटा, 1। देखो यहाँ पे दिख रहा है a के पास में 1, ये हमारे पास में आंसर है इसका। ठीक है, ये t हो गया, कौन वाला समझ गए। यहाँ पे रियल एंड इक्वल मतलब कब होते हैं, जब उसके b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, 0। उस टाइम में वो क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल। तो क्या उसे रियल एंड अनइक्वल, ये थर्ड वाला। उसके बाद में सॉरी फोर्थ वाला शुरू होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीमेंट, डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या होगी तब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीमेंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ पे डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो उसको पता करने के लिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस, c इक्वल टू माइनस 3। अब b स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 2 और उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8। माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 3 से कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, और इन दोनों की प्लस करने से कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। तो डिस्क्रीमेंट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 16। देखो बेटा कहाँ है, ये वाली वैल्यू भी है डिस्क्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास में एमसीक्यू फोर्थ वाला कंप्लीट। चलो एमसीक्यू नंबर फिफ्थ वाला डिस्क्रीमेंट वाला है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac वाला रखने का उसको। फिफ्थ वाले को देखते हैं यहाँ, फिफ्थ वाला क्या है, मैं कहना चाह रहा हूँ which of the following quadratic equation has root -3 and -5। किसके रूट -3 और -5 है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बेटा कुछ भी नहीं करना, हमको क्या करके देखना है, इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट अप करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन ए के अंदर हम देखेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ये हो, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रूट क्या है इसके, -3 एंड -5। पहले रख के देखना -3 रखेंगे, x इक्वल टू -3, -3 स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 15 इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना 9 प्लस 3 8 जा 24 प्लस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों की प्लस करने पे कितना हो जाएगा 9 और ये 33 प्लस 15 इक्वल टू 0, 48 इक्वल टू 0। तो पहला तो नहीं है, अब देखते हैं -5 कितना, -4 रखेंगे, -5 का स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 15 इक्वल टू 0, 25 और -40 प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ पे
25 और 15 दोनों की प्लस करने पे कितना होता है बेटा 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बेटा -5 तो आ रहा है। Which of the following coordinate equation has root -3 and -5? इसके लिए कितना आ रहा है हमारे पास में 5 सेटिस्फाई कर रहा है वाली इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट वाली इक्वेशन देखते हैं, बी वाली x स्क्वायर माइनस 8x। इसको मैं रिवाइज कर रहा हूं। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या रखना है हमको इसके अंदर -3 और उसका स्क्वायर -8 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस 15 इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर 9 प्लस 24 माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों की प्लस करने पे 33 माइनस 20 इक्वल टू 0 जब आ जाएगा तो कितने बचेंगे हम क्या बचेंगे यहाँ पे 3 28 28 और 18 इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या पुट करके देख रहे हैं, जब एक नहीं आएगा दूसरा भी नहीं आएगा। ठीक है, सी वाला, सी क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 8x, ठीक है, प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट करके देख रहे हैं -3 का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 15 इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस -24 प्लस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों की प्लस करने पे 24 9 और 15 24 माइनस 24 इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ तक कितना हो गया। अभी नेक्स्ट वाला पुट करके देखते हैं कि नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास में, क्या पुट करना है कि x की वैल्यू हमने पुट करी अभी -3, अब पुट करेंगे हम -5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या पुट करनी है नेक्स्ट वाली -5, ठीक है, -5 तो -5 स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस 15 इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर 25, फिर -8 5 सा 40 प्लस इक्वल टू 0। इन दोनों की प्लस करने पे 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। बेटा कौन सी इक्वेशन है, वो इक्वेशन है थर्ड वन, x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। अभी दो क्वेश्चन बाकी इसके 6 एंड 7, ठीक है। एमसीक्यू के अंदर ये एमसीक्यू यही पैटर्न से एमसीक्यू आएंगे बेटा, सॉल्व करने का मेथड यही हो सकता है, कोई दूसरा चीज नहीं हो, ये मेथड्स होते हैं सॉल्यूशन। अब if one of the root of coordinating equation, अगर एक रूट की अगर हम बात करते हैं coordinating equation का has, ठीक है, root of coordinating x square minus kx plus 27 equal to 0 is 3, then find the value of k। अगर इसका रूट कितना है हमारे पास में 3 है, हमको काय की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पे k की वैल्यू हमको क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इक्वेशन लिख लो, सबसे पहले क्या है x स्क्वायर, तो कौन सा बेटा 6 वाला, x स्क्वायर माइनस kx प्लस 27 इक्वल टू 0। अब यहां पे इसके अंदर जब हम पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं कि यहाँ पे रूट कितना है उसका 3, तो x के बदले हम पुट करेंगे 3। सो नाउ नेक्स्ट 3 का स्क्वायर माइनस k मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 27 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3k प्लस में 27 इक्वल टू 0। प्लस के उस साइड आने पे -27 9, या इन दोनों के आप डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं कि 27 प्लस में 5 सॉरी 27 प्लस में 9 इक्वल टू, ये भी प्लस वाले 27 भी, तो -3k प्लस दोनों की प्लस में 36 इक्वल टू 0। प्लस के उस साइड शिफ्ट करने पे -36 माइनस से माइनस कैंसिल इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 3 1 3 3 2 6, तो k की वैल्यू कितने आ जाएंगे, k इक्वल टू 12, k की वैल्यू मिल जाएगी 12, तो k इक्वल टू 12 है इसके अंदर, k 12 d1। नेक्स्ट
लास्ट, डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन इज ऑलवेज, तो भाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन ऑलवेज 2 होती है। ठीक है, इसी के साथ ये वाला जो वीडियो था, इस वाले वीडियो के अंदर क्या था, हमने क्या देखे कि कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन के अंदर कोई अगर हमारे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू में ही है, ये वाले आपके 1 मार्क के लिए भी आ सकते, 2 मार्क के लिए भी आ सकते, इसको सॉल्व करने का पैटर्न आपको ध्यान रखें। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं यूनिट नंबर 2 के, और पहले वाली जो वीडियो है यूनिट नंबर 1 की, उसको पहले कंप्लीट करो, फिर यूनिट नंबर 2 को देखो। ठीक है, लेस क्वांटिटी बट बेस्ट क्वालिटी, कम पढ़ो मगर ऐसा पढ़ो कि आपको याद रहे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लो। ठीक है।